हम सभी उन बहादुर महिलाओं और पुरुषों से वाकिफ हैं जिन्होंने हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी दिलाई। हमारे लिए ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि हम अपने देश के उन नए और गुमनाम नायकों को भी जानें, जो हजारों लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, हमारे सोचने के तरीके को बदल रहे हैं, भारत को एक सही मायने में बेहतर जगह बना रहे हैं। हम आपके लिए कुछ महानायकों की सूची लेकर आए हैं जिन्होंने असाधारण उपलब्धि हासिल की है और हमारे देश को आगे बढ़ाया है। लगभग 3 दशक पहले एक किशोर ने पेड़ के कवर की कमी के कारण बड़ी संख्या में सरीसृपों की मौत को देखते हुए बाढ़ से बहकर क्षेत्र में बांस लगाना शुरू कर दिया था। आज वही भूमि 1360 एकड़ जंगल की मेजबानी करती है, जिसे मोलाई वन कहा जाता है, जिसका नाम जादव मोलाई पाएंग के नाम पर रखा गया है, जिसने इसे अकेले ही संभव बनाया है। वह जंगल अब बंगाल के बाघों, भारतीय राइनोज, 100 से अधिक हिरणों और खरगोशों के अलावा वानरों और कई प्रकार के पक्षियों का घर है, जिनमें बड़ी संख्या में गिद्ध भी शामिल है। कई हजार पेड़, बांस 300 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्र में कवर करता है। लगभग 100 हाथियों का झुंड हर साल नियमित रूप से जंगल का दौरा करता है और आमतौर पर लगभग 6 महीने तक रहता है। उन्होंने हाल के वर्षों में जंगल में 10 बछड़े को जन्म दिया। जादव पाएंग कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि हर बच्चे को 2 पेड़ लगाने के लिए कहा जाए। वह 16 वर्ष के थे जब बाढ़ ने असम को प्रभावित किया और पाएंग ने देखा कि प्रवासी पक्षियों का प्रवाह धीरे धीरे उनके घर के पास के वन क्षेत्रों में और आर्द्र भूमि में कम होते जा रहे हैं और बड़ी संख्या में सांप गायब हो रहे थे। इससे वह काफी परेशान हो गए। पाएंग कहते थे, मैंने अपने बड़ों से पूछा, अगर हम सभी एक दिन सांपों की तरह मर जाए तो वे क्या करेंगे? वे बस हंसे और मुस्कुराए, लेकिन मुझे पता था कि मुझे ग्रह को हरा भरा बनाना है। उनके गांव के बुजुर्गों ने उन्हें बताया कि वनों के आवरण और वनों की कटाई में गिरावट के साथ जानवरों ने अपना घर तक खो दिया है। उन्होंने कहा कि इसका समाधान जानवरों के लिए नए घर या जंगल बनाना है। उन्होंने वन विभाग को सतर्क किया, लेकिन उन्होंने उसे खुद पेड़ लगाने के लिए कहा, जो वो वास्तव में लगाया करते थे। उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर एक नदी द्वीप स्थित किया और पौधे लगाने लगे। पाएंग ने द्वीप का दौरा किया था और 3 दशकों तक हर दिन कुछ पौधे लगाए। पौधों के बढ़ते क्षेत्र को पानी देना एक समस्या थी। वह नदी से पानी नहीं खींच सकते थे और सभी उगने वाले पौधों को पानी नहीं दे सकते थे, क्योंकि यह क्षेत्र एक आदमी के लिए बहुत विशाल साबित हुआ। उन्होंने प्रत्येक पौधों के शीर्ष पर एक बांस का मंच बनाया और उनमें छोटे छोटे छेद वाले मिट्टी के बर्तन रखे। पानी धीरे धीरे नीचे के पौधों पर टपकता और सप्ताह भर उन्हें तब तक पानी देता जब तक कि गमले में पानी निकल नहीं जाता। अगले वर्ष 1980 में उन्होंने गोलाघाट जिले के सामाजिक वानिकी प्रभाग के साथ काम करना शुरू किया। जब उन्होंने जोरहाट जिले के कोकिलामुख से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अरुणा चापोरी में 200 हेक्टेयर पर वृक्षारोपण की योजना भी शुरू की। पाएंग उन मजदूरों में से एक थे जिन्होंने उस 5 साल लंबे प्रोजेक्ट में काम किया था। अन्य श्रमिकों के चले जाने के बाद भी उन्होंने परियोजना का पूरा होने के बाद वापस रहने का विकल्प चुना। उन्होंने पौधों की देखभाल की और क्षेत्र को जंगल में बदलने का प्रयास किया और अपने दम पर और अधिक पेड़ लगाना जारी रखा। पाएंग भारत के असम राज्य में मिसिंग नामक जनजाति से संबंधित है। वह अपनी पत्नी और अपने 3 बच्चों के साथ जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं। उनके खेत में मवेशी और भैंस है और वह अपनी आजीविका के लिए दूध बेचते हैं, जो उनकी आय का एकमात्र स्रोत है। पाएंग को उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए 22 अप्रैल 2012 को पर्यावरण विज्ञान स्कूल
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक समारोह में सम्मानित किया गया। जेएनयू के कुलपति सुधीर कुमार सोपोरी ने जादव पायेंग को भारत का वन पुरुष नामित किया। अक्टूबर 2013 के महीने में उन्हें भारतीय वन प्रबंधन संस्थान में उनके वार्षिक कार्यक्रम कोलेसेंस के द्वारा सम्मानित किया गया। अकेले लड़े और अकेले दम पर जीत हासिल करने वाले इस आदमी की इच्छा शक्ति को देखना आश्चर्यजनक नहीं है। जहां हम अपनी विलासिता के लिए पेड़ों को काटने से नहीं हिचकिचाते, वहीं इन्होंने पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए अपने सभी सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया। देश को ऐसे और भी महानायकों की जरूरत है जो पृथ्वी को सभी के रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाने की कोशिश करें। We, the Fabulous India, wants to showcase everything that is working in this country. For more such videos, please help and subscribe our channel and help us to grow more. Thank you.